आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मेरा नाम नूर आलम और आप सभी का भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका टॉप आपने देखा भी होगा कि मेंस में एक आपका टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर। साथ ही साथ मेंस में तो है ही, उससे ज्यादा आपका इससे पीटी यानी प्रीलिम्स में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो जहां पर आपको लगभग आपको एक सवाल यहां से मिलना लगभग मान के चलिए तय रहता है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको कर लिया जाए, और वो भी आपको एक बहुत ही मतलब इजी वे में, ताकि आपको यहाँ रट्टा लगाने की जरूरत इसमें ना पड़े। तो टॉपिक ये है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, भारत में मंदिर निर्माण की शैलियां। जब हम भारत में मंदिर निर्माण की शैलियों पर बात करते हैं, तो भारत में मंदिर निर्माण की शैलियों को पढ़ने से पहले हम लोग मंदिर के साक्ष्य नहीं कह सकते, मंदिर के निर्माण प्रक्रिया कहां से शुरू हुई, कब से शुरू हुई, उस पर भी थोड़ी सी बात कर ले। अगर आप देखेंगे तो मंदिर निर्माण के साक्ष्य नहीं, मंदिर निर्माण के जो हमें सिलसिला शुरू होता है वो गुप्त काल से मिलना शुरू होता है। यानी अगर आप कभी हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, और जरूरी पढ़ा होगा जब आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आपने देखा होगा, उसमें लिखा होता है कि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक, मूर्ति के मिलते हैं लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते, ऐसा आपने देखा होगा, वहां लिखा होता है। तो अगर हम लोग गुप्त काल की बात करें, तो यहां से मंदिर निर्माण के जो है एक प्रक्रिया शुरू होती है, और यहीं से इसके साक्ष्य मिलना होते हैं। और खास तौर से गुप्त काल के उत्तर गुप्त काल में अगर देखा जाए तो यहां से शुरू होते हैं। दूसरी बात, भारत में जितने भी प्रकार के मंदिर मिलते हैं उनको अगर मोटे तौर पर देखा जाए, तीन श्रेणियों में बांटा जाता है। एक शैली जो होती है जिसे हम लोग कहते हैं नागर शैली, दूसरी कहलाती है बेसर शैली, और तीसरी कहलाती है आपकी द्रविड़ शैली। आखिर कौन सा मंदिर किस शैली का बना हुआ है, कहां बना हुआ है, किसने बनवाया, ये इनसे तमाम तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में मिलते हैं। तो हमने सोचा जब यहां से प्रश्न मिलते ही हैं, तो क्यों ना इस पर एक बिल्कुल एकदम रिसेंटली अप्रोच के साथ इस पर एक वीडियो बनाया जाए, ताकि आपके एग्जाम में आपको इससे फायदा मिले। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे आपने देखा होगा, मंदिरों की संख्या बहुत है, आप याद नहीं रख सकते कि कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली का है, कौन सा नागर शैली का है, कौन सा बेसर शैली का है। तो उससे बेहतर ये होगा कि आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि हम आपको एक ज्योग्राफी के तरीके से आपको बताएंगे कि आखिर आपको याद रखने में ज्यादा बहुत आसानी होगी। तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं नागर शैली, तो नागर शैली के मंदिरों का जो प्रचलन है वो हिमालय से लेके विंध्याचल के बीच में जितने भी एरिया है इंडिया का, उसमें जितने भी मंदिर मिलेंगे वो सब नागर शैली के होंगे। यानी उत्तर में हिमालय और विंध्याचल मध्य भारत में है। यानी अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हिमालय यानी और मध्य भारत के बीच में, यानी विंध्याचल और हिमालय के बीच में जितने भी आपके मंदिर मिलते हैं सब आपके नागर शैली के होंगे। जैसे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यूपी, उत्तराखंड, एमपी का उत्तरी भाग, आपका ये नॉर्थ ईस्ट का सारा एरिया, कुछ भाग उत्तर उड़ीसा का, बंगाल, बिहार, झारखंड, ये सिक्किम, सब में इसी तरीके द्रविड़ शैली, इसके मंदिर जो है कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच वाले एरिया में पाए जाते हैं। और बेसर शैली का मतलब द्रविड़ और नागर शैली के बीच का ये हिस्सा। हम आपको इसे मैप पर बताएंगे ताकि आपको इसे याद रखने में आसानी हो। तो सबसे पहले बात करते हैं नागर शैली की। देखो, अगर आपसे यहीं से एक सवाल पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा मंदिर किस शैली के मिलते हैं, तो आपको बिना किसी झिझक के ये बताना है कि भारत में सबसे ज्यादा मंदिर जो है वो नागर शैली के मिलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो नागर शैली के मंदिर हैं वो नंगरों में सबसे पहले मिलना शुरू हुए, इसीलिए इसका नाम नागर शैली मिल पड़ गया। इन्हीं इन मंदिरों के निर्माण की शुरुआत नंगरों से हुई, इसलिए ये नागर शैली कहलाई। दूसरी बात, सबसे ज्यादा संख्या देखी जाए तो नागर शैली की, और इनका एरिया देखा जाए हिमालय से लेके विंध्याचल वाला एरिया, उत्तर भारत में खासतौर से इसे कह सकते हैं मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि कह रहा है कि नागर शैली, इन मंदिरों का जो प्रचलन है वो हिमालय और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच में पाया जाता है।
यानी अगर हम इसे मैप के जरिए देखें तो आपको, अगर ये देखा होगा आपने, ये आपका हिमालय रीजन है, ये वाला ऐसे ये हिमालय हो जाएगा और ये आपका विंध्याचल हो जाएगा ये वाला। तो इसके बीच में जितने भी मंदिर मिलेंगे, चाहे वो गुजरात के हो, राजस्थान के हो, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश का काफी ज्यादा भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल, ये सब इसमें अब संख्या में भी सबसे ज्यादा और, उत्तर भारत में पाए जाएंगे। अब अगर हम इनका मंदिर का डिजाइन देख लेते हैं तो ये आपको, ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है अपनी स्क्रीन पर, ये नागर शैली का बना। दूसरी बात, अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है तो वो भी आपको याद रखना नागर शैली का ही होगा। यानी अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है वो मंदिर भी नागर शैली का ही है। ठीक, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना। अब अगर हम लोग यहां पर देखें कि यहाँ के उदाहरण की अगर बात करते हैं तो आपको पहला उदाहरण ध्यान रखना है खजुराहो, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये मंदिर आपका नागर शैली का है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान का, जो जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन ये भी आपका नागर शैली से है। सोमनाथ मंदिर गुजरात, ये भी आपका नागर शैली का है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, ये भी नागर शैली का है। अक्षरधाम मंदिर उड़ीसा में नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में, ठीक है। हाँ, ये भी आपका जो है उसमें है नागर शैली का। पुष्कर मंदिर राजस्थान का, ये भी आपका उसी में है। सूर्य मंदिर उड़ीसा, ये भी आपका उसी में आता है। यानी कि, और हाँ, कामाख्या देवी मंदिर आसाम का अगर देखा जाए वो भी इसी श्रेणी में आता है। तो कुल मिला के जितने बड़े, मतलब कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर है या जो बहुत पॉपुलर मंदिर है, उनके बारे में अक्सर आपसे पूछ भी लिया जाता है कि यह मंदिर किस शैली का बना हुआ है, किस राज्य में है या किस राजा ने बनवाया। ठीक, तो ये ज्यादातर आपको ऐसा पूछा जाता है। जो आपका ये दिलवाड़ा मंदिर है ये जैन धर्म से संबंधित है, याद रखना, राजस्थान में है, इसको याद रखना है बहुत ज्यादा, ठीक है। आप अगर इन मंदिरों के डिजाइन पर देखेंगे तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये वाली डिजाइन नागर शैली की है, ये बेसर शैली की है। यानी बेसर शैली का मतलब जिसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली का दोनों की झलक दिखाई देती है, उसे हम लोग कहते हैं बेसर शैली। जैसे आप इनमें देखिए दोनों की झलक दिखाई दे, यानी अगर आप देखें तो ये नीचे का हिस्सा, ये वाला जो एरिया है वो आपका, आपको लगता है नागर शैली से निर्मित है। ठीक, ये वाला देखो ना बिल्कुल ऐसे है। और ऊपर का हिस्सा जो है ये आपका, ये वाला हिस्सा जो है वो आपको लग रहा है आपको द्रविड़ शैली का। खैर, अब बेसर शैली की बात कर लेते हैं। जो बेसर शैली है ये असल में द्रविड़ शैली और नागर शैली के बीच का, यानी कह सकते हैं ये उसका जो है वो एक दोनों का एक मिक्सचर है, दोनों का कह सकते हैं मिश्रण है, दोनों के उसमें लक्षण दिखाई देते हैं। ये बेसर शैली मिलेगी। द्रविड़ शैली दक्षिण में, नागर शैली उत्तर में और मध्य भारत में मिलती है ये, यानी दोनों के इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा आपसे बताया गया कि विंध्याचल और कृष्णा नदी के बीच का जो प्रदेश है पूरा भारत में, वहां पर आपको ये द्रविड़ शैली दिखाई देगी। कृष्णा नदी आपकी देखो ये बहती है, ये ऐसे कृष्णा नदी आती, विंध्याचल आपका ये है, तो इसका मतलब ये विंध्याचल हुआ, ये कृष्णा नदी हुई। इन्हीं के बीच वाला एरिया, खासतौर से महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा, उड़ीसा का दक्षिणी हिस्सा, आंध्र प्रदेश, ये थोड़ा सा हिस्सा कर्नाटक का, ये आपके सब कैसे भी कौन से वाले दिखेंगे, बेसर शैली। ठीक है, अब इसके उदाहरण, इसके मंदिर का स्ट्रक्चर देखें तो ये देखो एक शानदार उदाहरण आपको दिखाई देगा बेसर शैली का मंदिर का। इसमें अगर हम लोग, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इनका डिजाइन देखोगे तो डिजाइन आपको ये बेसर शैली का है, जिसमें नागर शैली के भी लक्षण दिख रहे हैं और द्रविड़ शैली के भी लक्षण दिख रहे हैं। यानी दोनों शैलियों के लक्षण इस शैली में दिखाई देते हैं। यानी आधा हिस्सा
नागर शैली से निर्मित ऐसा लग रहा है और आधा आपका द्रविड़ शैली से लग रहा है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट शैली, जो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं द्रविड़ शैली के, उनकी बात कर लेते हैं। तो जैसा भी हमने बताया, द्रविड़ शैली अमूमन दक्षिण भारत में मिलेगी। कृष्णा नदी के से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी अगर हम इसे मैप में देखें, जैसे ये ऐसे आपको बताएं, तो ये आपको कृष्णा नदी और यहाँ कन्याकुमारी, इस पूरे सिस्टम में, इन एरिया में आपको द्रविड़ शैली दिखाई देगी। इस द्रविड़ शैली के अगर हम लोग बात करते हैं मंदिरों की, जैसा हमने कहा अभी आपको, तो यहां पर आपको अभी बताई थी कृष्णा नदी है, ये महाबलेश्वर से निकलती है, यहां से निकली ये ऐसे गई, और इस पूरे रीजन में जितने भी मंदिर हैं वो सारे के सारे मंदिर द्रविड़ शैली के, यानी सभी मंदिर द्रविड़ शैली के हैं। ठीक, तो आपको याद रखना है सभी जितने भी मंदिर हैं यानी वो सब द्रविड़ शैली के हैं, और ये मंदिर जो है बहुत विशाल मंदिर मिलते हैं, बहुत बड़े आकार में। ठीक, जैसे ये देखो, देख रहे हैं कितना भव्य, कितना विशाल मंदिर दिख रहा है। ठीक, इस टाइप के दिखाई देंगे। अब जैसे आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है यहां पर लिखा भी है कि कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक पाए जाएंगे। अब इसके अगर हम लोग उदाहरण की कुछ बात करते हैं, तो उदाहरण में एक बृहदेश्वर मंदिर, जो कि शंकर जी का मंदिर है, ये तंजौर में है। तंजौर आपका तमिलनाडु में, और ये जो तमिलनाडु में है, इसमें याद रखना ये यहां पर आपको कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है तंजौर। महाबलीपुरम मंदिर, ये भी तमिलनाडु में है। सबरीमाला मंदिर बहुत चर्चा में रहता है महिलाओं के प्रवेश को लेके, ये आपका केरल में है। रामेश्वरम मंदिर, ये आपका तमिलनाडु में है। मीनाक्षी देवी मंदिर मदुरई में है, बहुत फेमस मंदिर है ये। और तिरुपति बालाजी आपका आंध्र प्रदेश में है। तो कहने का मतलब, ये जो मंदिरों के उदाहरण थे, आपको एग्जाम में कहीं न कहीं आपसे पूछे जाएंगे, आपको याद रखना है। ये बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए बिल्कुल एकदम आपको अलर्ट मूड में रहना है, क्योंकि यहां से आपके सवाल मिलना लगभग तय है। अब आपको एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी और दे दें, वो जानकारी ये है कि अनअकैडमी ने आपके यूपीपीसीएस 2023 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 14 मई को जो कि एग्जाम प्रस्तावित है, उसके लिए आपको ढेर सारे बैच ऑफर निकाले हैं। उनमें एक ऑफर यह है कि वो आज 31 मार्च रात 12 बजे तक जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन 11,999 का था, वो आपके लिए 7649 रुपए का कर दिया है, और जो 9,499 रुपए का था, वो 6,056 रुपए का कर दिया गया। यानी ये जो 40% डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट आप तभी ले पाएंगे जब आप यहां पर एक आपको रेफरल कोड मांगा जाएगा, और इस रेफरल कोड को जैसे ही डाल के अप्लाई करेंगे, तो तुरंत आपको यहां पर 40% की छूट मिल जाएगी। तो देरी ना किस बात की, तुरंत जाइए, तुरंत ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ अब अलग अलग बैच, अलग अलग कोर्स, टेस्ट सीरीज बहुत ही कम कीमत पर यहां पर अनअकैडमी पर अवेलेबल है। अचूक बैच जो कि आपको मात्र 99 रुपए में मिल रहा है, इस बैच में आपको 14 मई 2023 के पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपको एक क्रैश कोर्स मिलेगा, और ये 99 रुपए का कोर्स भी आपको नहीं पूरा, और इसमें छूट मिल जाएगी जैसे आप यहाँ पर रेफरल कोड लाइव नूर डाल के अप्लाई करेंगे, तो फिर आपको 99 नहीं है, और आपको करीब करीब 80-79 रुपए का मिल जाएगा। सीसेट जो लोग, और जैसा कि पता है आपको, प्रीलिम्स में बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर आप इसमें डिस्क्वालीफाई होते हैं तो जीएस में आपका कितना भी स्कोर हो कोई मतलब नहीं। तो सीसेट में आपको 1499 रुपए का ये कोर्स है, इसमें भी आपको छूट मिल रही है, और छूट जैसा अभी हमने बताया 40% की छूट है, और ये आप कोर्ट से जाके छूट लीजिए और सीसेट को तैयार कीजिए। साथ ही साथ आप जो यूपीपीसीएस यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जैसा आपको पता है यूपी पुलिस में 35,000 की वैकेंसी आने वाली है सिपाही की, तो ये आपका मात्र 1299 रुपए का कोर्स है,
और इसमें भी आपको जैसा बताया बार बार छूट मिलेगी, लेकिन छूट पाने के लिए आपको रेफरल कोड भरना पड़ेगा और भरने के बाद अप्लाई जरूर करें, क्योंकि अप्लाई नहीं करेंगे तो भी बात नहीं बनेगी। अप्लाई करने के बाद ये आपको ऑटोमेटिक इसके रेट कम हो जाएंगे और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो एक विपुल सर की पॉलिटी की क्लास देखो, इसका एक लॉन्च किया गया, एक मात्र 1199 रुपए का एक कोर्स है। इसमें भी आपको और छूट मिलेगी जब आप यहाँ पर लाइव नूर रेफरल कोड के जरिए यहाँ इस कोर्स में इंटर करेंगे। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस चैनल पे। साथ ही साथ हमारी रोजाना एक क्लास होती है 6 से 7, जो कि आपकी अनअकैडमी के ऐप पर होती है। स्पेशल क्लास है, फ्री रहती है आप सभी के लिए, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। वहां पर ऐप को ज्वाइन करें और अनलॉक के लिए हमारा कोड लाइव नूर डाल के यहाँ पर आप अनलॉक कर ले। इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना होता, ये फ्री रहता है। दूसरी बात, यहाँ पर एक स्पेशल यूट्यूब पर क्लास जो चलती है वो है आपकी एनवाईटी सेशन, जो है वो आपका 7 से 8 रोजाना चलता है और ये आपका ज्योग्राफी का है। ये आपके 14 मई को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और उसी से संबंधित आपको कंटेंट मिलता है। जो लोग अनअकैडमी पर सब्सक्राइबर कैंडिडेट हैं वो लोग 9:30 पर कल से हमारे साथ जुड़ेंगे। रोजाना शाम को ये क्लास चलेगी, 11 बजे तक चलेगी और इसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी को कवर किया जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी को। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि आपको इस तरीके की जानकारी सभी तक पहुंचे। और आप अनअकैडमी का अगर आप डाउनलोड नहीं किया तो आज डाउनलोड करिए, यूपीपीएससी कैटेगरी सेलेक्ट करिए, सर्च करिए, हमको वहां पर मिलेंगे। आपको हमारे फॉलो कीजिए और तुरंत आपको यहाँ पर क्लास स्टार्ट करिए। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में इसी तरीके की इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।